हैवी है, हैवी। बस आज में कैलोरी नहीं होती। एग्जैक्टली। अभी रोहिणी ने मेरे को बिस्तर से फेंक दिया। गाइस ये देखो, पूरा हमारा काम जो है फुल स्पीड में तैयार हो गया। रोहिणी अपना गेट रेडी विद मी जो है वो शूट करती है, और ये मतलब सेटअप है प्रीटी मच। खुद ही शूट करो, खुद ही एडिट करो, एंड खुद ही मतलब ऑब्वियसली खुद तो अपलोड करोगे ही। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट्स हैपनिंग। तो ये सारी जो ड्रेसेस थी रोहिणी जो है अपने इंस्टाग्राम पे लिंक कर देगी। रोहिणी का यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो रोहिणी के चैनल को, स्पेशली सारी जो लेडीज़ के लिए, कि रोहिणी ने अपने वेकेशन टाइम पे क्या क्या चीज़ें पहनी थी। सो उन सब चीज़ों के लिंक उसके इंस्टाग्राम पे दे देगी, कहाँ कहाँ से लिया था ये सब कुछ। एंड ये सारी ड्रेसेस बहुत सुंदर थी। सो डेफिनेटली लेडीज़ एंड इवन मैन, अगर आप किसी अपनी स्पेशल लेडी को गिफ्ट करना चाहते हो, आइडियाज देने कहाँ से शॉपिंग करनी है। हाँ। सो ये तो एक है। आई थिंक कितनी ड्रेसेस कर रहे हो आप? 3? दीवा पॉपअप जो ब्रांड है उनसे मेरे को 4 थी, तो उनके लिए मैं अभी एक रील बना रही हूँ। बाकी मैंने कुछ वहाँ बनाई है, कुछ अभी और बनाऊंगी। तो जैसे जैसे एक हफ्ते में सब अपलोड कर दूंगी। तो इफ यू फॉलो मी, आप एक एक करके सब देखेंगे। एक कर चुकी हूँ कल, अभी सब आएगा। और What's happening guys? Welcome back to the vlog and first things first, I think जब तक ये vlog आया होगा and और शायद मतलब इसके थोड़े एक दिन बाद or something, I think we have hit or we will hit 50,000 subscribers. So thank you so much. That's all thanks to all of you who are super cute to join in and join my family as well. So thank you so very much. ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है to have 50,000 subscribers on YouTube. And इसमें बहुत टाइम लगा है, बट वो थोड़ी बहुत मेरी लेजीनेस की वजह से है। अदरवाइज आई थिंक अभी तक हम काफ़ी ऊपर होते, बट मैंने बीच में बहुत बड़ा sabbatical ले लिया था फॉर रीजंस जिसके बारे में हम लोग आगे एक व्लॉग में बात करेंगे एंड सो ऑन। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मुझसे पूरी तरीके से कनेक्टेड रहें, एंड उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हुई थी उसमें आप सबको भी कुछ इंसाइट मिल पाए, उसमें आप सबको भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए कि भाई ये हमारे, या रिलेटेबिलिटी मिल जाए कि शायद कि ये हमारे साथ भी हुआ था। एंड और उसके बीच में हम कुछ कॉन्वर्सेशन भी कर पाए रिगार्डिंग द सेम थिंग। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक हैवी स्टफ। हम बात करेंगे स्टाइलिंग के ऊपर एंड स्पेशली हेयर स्टाइल के ऊपर। नाउ द मेन थिंग इज ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग वेकेशन से वापस आ गए तो खूब सारा काम पेंडिंग है, एंड अभी मेरी एक मीटिंग है विद अ रियल एस्टेट कंपनी। पता नहीं कैसे मुझे रियल एस्टेट के इतने मतलब ऑफर्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन एंड सो ऑन। तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, बट मतलब पिछले साल से मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, 1-2 प्रोजेक्ट, पर इस साल तो इट्स लाइक सो थैंक यू गॉड, थैंक यू। एंड या सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी ऑब्वियसली आई हैव गॉट वेट हेयर ऑन मी राइट नाउ, एंड ये जो टिप मैं आपको बताऊंगा ना, ये स्पेशली अगर आप कोई से भी ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हो तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। बिकॉज मैं थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स यहाँ पे लगा दूंगा फ्रॉम माई ट्रिप टू फुकेट। अब आपको पता होगा कि थाईलैंड कितनी ह्यूमिड जगह है, तो वहाँ पे मतलब आप बाल अगर अपने स्टाइल करने चाहोगे कैसे भी, और जो सा भी प्रोडक्ट लगाओगे उसकी वजह से फट नीचे आ जाएंगे, बिकॉज हमस इन द हवा इज टू मच। सो विद दैट मैंने कुछ चीज़ें जो ओवर द ईयर्स समझी हैं वो मैंने यूज़ करी थी, उसकी वजह से मेरे बाल जो थे बिल्कुल मामा मिया, सो गुड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइज, ऑन योर वेट हेयर एक चीज़ जो मैं लगाता हूँ वो ये है, दिस इज़ द कैरेस्टास का एलिक्सर अल्टीन। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मतलब मेरे बाल जो है ना नॉर्मली थोड़े से ड्राई से रहते हैं, सो आई ऑलवेज अप्लाई दिस ऑन माई वेट हेयर एज वेल। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी बालों में ना दैट हेल्दी बाउंस जो होता है वो आ जाता है। सो आई ऑलवेज अप्लाई दिस, और एंड लाइक आई सेड ये चीज़ फॉर ह्यूमिड क्लाइमेट्स के लिए बनी हुई है। ये आई मीन ये स्टाइलिंग टिप जो है ह्यूमिड क्लाइमेट्स के लिए है। सो दैट्स वाई। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई अप्लाई दिस थिंग, दिस यू शुड डू। और अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फाइन है एंड सो ऑन, तो आप ये वाला स्टेप अवॉइड कर दीजिए, अदरवाइज दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ ऑयल जो है वो आपके बालों को पहले ही दबा देगा। बट अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं एंड बहुत थिक हैं और या कर्ली हैं, देन दिस इज अमेजिंग। सेकेंड थिंग गाइज, इन्वेस्ट इन अ गुड
हेयर ब्रश। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ना ऐसा वाला हेयर ब्रश लें जिसके अंदर ये मेटल का होता है एंड ये वाले जो इसके ब्रिसल्स जो है ना वो भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। सॉरी मेरे इसमें थोड़े से बाल लटके हुए हैं बट इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। एक तो आप ये वाला ब्रश यूज़ करिए बिकॉज इसमें क्या है कि जब आप रोल करोगे ना स्टाइलिंग के लिए तो इसमें चांसेस ऑफ बाल अटकोइंग इनसाइड इज मच लोअर देन अदर ब्रशेस। सो दिस सेकंड थिंग आई नो ये क्या गिरा दिया। हाँ, सेकेंड थिंग एक अच्छा हेयर ड्रायर। आई नो ये वाले बहुत महंगे हैं, दे लाइक 30,000 रुपीज और समथिंग, बट ये वाला मेरे साथ क्या 6 साल से ऊपर है यार, 6 साल से एंड इट्स वर्किंग ब्रिलियंटली। तो 6 साल की अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूं एज अपोज टू उससे पहले जब मैं वो 2,000 के या 1,500 के हेयर ड्रायर्स देखता था जो डैमेज तो करते ही थे, दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो डाइसन के प्रोडक्ट्स, आई मीन बाकी प्रोडक्ट्स आई वोंट से सो, बट हेयर ड्रायर्स वेरी गुड। सो एनीवेज पॉइंट इज, पहले मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा गीले बालों को कभी भी कोम नहीं करते, तो पहले मैं हल्का सा ड्राई करता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसका नोजल में उतार करके हल्का सा ड्राई कर लेता हूँ। अब इसमें क्या है, आपके पास ये इसके विंड सेटिंग्स हैं, इसको हाई पे रखते हैं और इसके नंबर 2 सेटिंग पे ऑन हीट। ये जो आप देख रहे हो ये मैं बाल आगे इसलिए कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज अगर आपको वॉल्यूम चाहिए अपने बालों में, एंड आई एम गेसिंग आपको वॉल्यूम चाहिए होगा बिकॉज नोबडी वांट्स टू हैव चपटा नीचे वाले हेयर एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपका हेयर कट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल बना सकते हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। बट अगर आपको बहुत फाइन ये वाले बाल हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके हेयर ड्रेसर जो है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको हेयर कट देता है। एनीवेज पॉइंट इज, इसको नीचे करके व्हाट आई डू इज लेयर्स करता हूँ पहले, ठीक है। सॉरी, सोचो अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं मीटिंग के लिए, हेलो एनीवेज लेट्स गो आगे। सॉरी, सो ये जो मैंने करा इससे क्या होता है कि आपके बालों में ना एक थोड़ा सा बाउंस यहाँ पे पहले ही आ जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके आगे के बाल थोड़े लंबे होते हैं। सो अगर यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा वॉल्यूम से इरेक्ट अगर खड़े अगर आपके बाल रहेंगे तो उनके ऊपर जो भी बाल आप डालोगे वो थोड़े से वॉल्यूम, वो थोड़े नहीं काफ़ी वॉल्यूम वाले लगेंगे। ये टेक्निक आप सीख लो, ब्रश को रोल करके उस पर हल्का सा, जैसे मैं हीट लगा रहा हूँ, उससे क्या होता है आपके बालों की डायरेक्शन उसी जगह जाएगी जहां आप ऑब्वियसली डायरेक्ट कर रहे हो। As you can see guys, hardly took whatever time this wasn't much, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पावर ऑफ अ गुड हेयर कट इज इम्पॉर्टेंट, तो उससे आधा आपका काम जो है वैसे ही खत्म हो जाता है। सो द रीज़न आई डिड दिस हेयर स्टाइल इज बिकॉज मेरे को ये वाला पसंद है, क्योंकि ये मैं कैजुअल कपड़ों के साथ, फॉर्मल अटायर के साथ, दोनों चीज़ों के साथ पहन सकता हूँ। नाउ कम्स द मेन पॉइंट। आप सोच रहे होगे कि कौन सा वाला प्रोडक्ट लगाएगा एंड सो ऑन। इट इज़ नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। जेल नहीं है, पॉमेड नहीं है, वैक्स नहीं है, पाउडर नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आप पाउडर लगा सकते हो, बट लेट मी शो यू द रियल थिंग। द रियल हीरो थिंग हियर इज अ गुड हेयर स्प्रे, एंड कोई ऐसा ही हेयर स्प्रे नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे लेकर के चले, मतलब मीडियम होल्ड तक इज अ गुड हेयर स्प्रे। ये वाला मैं बोलूँगा नहीं कि आप यही वाला लो, बिकॉज मैं इसका खुद प्राइस देख करके मैं सोच रहा था कि सीधा आप लोग बोलोगे कि इससे थोड़ी सस्ती चीज़ बताओ, क्योंकि ये है 2,650 रुपये का हेयर स्प्रे एंड ये काफ़ी टाइम चलता है। सो
यू डोंट हैव टू गेट दिस वन, आप कोई सा भी हेयर स्प्रे यूज कर सकते हो. पॉइंट विद द हेयर स्प्रे इज गाइस कि उसमें जो है ना वे डाउन करने वाली कोई चीज़ नहीं है. सो अगर इस वाले को, एंड ये वाला मैं इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज इसके साथ आपके हेयर का जो टेक्सचराइजिंग हेयर स्प्रे जो है ये उस टाइप का है, तो ये आपके बालों को बिल्कुल ही वो कड़े और सख्त नहीं कर देता. सो दिस ऑल्सो विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ होल्ड. सो इसको बस हल्का सा, और एक और चीज़ कैसे अप्लाई करना है वो है दूर से ये That's it. That's all you really need. एंड अगर आपको थोड़े से अगर कोई फ्लाईअवेज लगते हैं तो आप थोड़ा सा हाथ में भी लेकर कर सकते हो. बट मैं इसको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसमें जो रेजिड्यू भी रहता है, जब आप हेयर स्प्रे मारते भी हो अपने बालों पे तो वो रेजिड्यू भी नहीं रहता है एंड योर हेयर लुक्स नेचुरल. मतलब आई एम प्रीटी श्योर आपको भी कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा आफ्टर अप्लाइंग द हेयर स्प्रे, क्योंकि वो वैसे ही लग रहे हैं, दे लुकिंग लाइक नॉर्मल well styled hair. So this guys is the main ingredient. अगर आप humid climate में रहते हो और आपके बाल often पसीने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से गिर जाते हैं, then please make sure you use a hair spray, not wax, not pomade, not this thing, unless आपका hair style है ही वो wet look वाला or something, and उस in that case आपको पसीने से तो कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं. Today I'm giving you एक परफ्यूम का सजेशन जो कि मतलब मिड टू एक्सपेंसिव रेंज के, उसमें मतलब 6,500 से 8,000 के बीच में आता है, बट अ वेरी यूनिक सेंट. ये है फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड मैंसेरा ऊद लेमन मिंट. सो मतलब फॉर अ डे ओकेजन, यू नो, जहाँ पे आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, यू डोंट वांट टू बी क्या बोल रहे हो, you don't want it to be too overpowering. So for that, this is what the perfume is. Iske you just need this much and it's good. You're good to go. So this is this is Mancera Oud Lemon Mint. So very good one and heavy है क्योंकि अभी भी हवा में थी और मेरे मुंह के अंदर चली गई है. प्रसाद. ओ वेट, गलत हाथ से ले रहा हूँ. थैंक यू नानू. आपको कैसे पता था कि मोतीचूर का लड्डू मेरा फेवरेट है? हाँ, ये मीना भाभी लेकर आई वहाँ से, शहर से, कितनी मशहूर दुकान का है. कैसा है? बहुत बढ़िया. मोतीचूर का लड्डू तो इज ऑलवेज वेरी गुड. बढ़िया प्रसाद है. हाँ बट यार मतलब थोड़ा तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि भैया प्रसाद चाहे कैसा भी हो, बट मोतीचूर का अगर लड्डू है तो मोतीचूर का लड्डू है. जी जी जी. मैं खा जाऊँ इसको पूरा? खा जाओ. नाउ आई बिलीव कि प्रसाद है, इससे वेट नहीं चढ़ेगा. हाँ, प्रसाद से वेट नहीं चढ़ेगा. हमारा मैंने भी खा ली. डाइट वेरी जीरो. प्रसाद में कैलोरी नहीं होती. एग्जैक्टली. नानू रोज एक पकड़ा दिया करो लड्डू. फिर तो मैं भी खा लेती हूँ. ऑफ कोर्स. गिल्ट फ्री लड्डूस प्रसाद के. वाह नानू. को पोस्ट करूँगी. थैंक यू फॉर द कैलोरी फ्री लड्डूस. गाइस अभी रोहिणी ने मेरे को बिस्तर से फेंक दिया और कहा है गेट आउट. पता है क्यों करा है? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब आई वाज स्मेलिंग सो गुड. I came back to bed and she was like, हाँ तुम्हें बस बदबू से प्यार है, ठीक है. उसने कहा immediately, oh my god, like so much perfume, मेरा गला खराब हो जाएगा, ये वो, नहा के आओ. पूरे दिन मेहनत करके आया, पत्थर तोड़ के आया हूँ मैं. सच्ची में मजाक नहीं कर रहा. इसने जो बोला है ना मेरे को रात में इस टाइम पे, इससे बस एक चीज़ प्रूव होती है कि जो परफ्यूम की रिकमेंडेशन मैंने आपको दी है इज सो गुड. एनीवेज ऑल्सो अनदर थिंग गाइस, आप नोटिस करोगे हमारे कमरे में अभी तक टीवी आया ही नहीं. एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो हम प्रोडक्टिव हो जाते हैं एंड दूसरी चीज़ हमारे में वो फाइट होती नहीं है. सो गई भाई साहब. हाँ, आपके 4 बज रहे हैं. रात का 4 नहीं बजता है, सुबह के 4 बजते हैं. टेक्निकलिटी पे जीत गया. सो या सो बेसिकली क्योंकि हमारे पास टीवी नहीं है तो
तो उसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ भी नहीं होती है। जो भी उसको देखना होता है वो अपने लैपटॉप पे अपने आईपैड पे देख लेती है और मेरे पास तो वो भी नहीं है। Guys, enough of drama. I'll see you guys tomorrow. Stay safe, stay sexy. God bless. 50K. Bye.